वृक्ष हमारा मित्र है, वही एक सहारा है। नमस्कार, मैं संजय शर्मा, न्यूज CG24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम पहुंचे चौबे कॉलोनी के दशहरा मैदान पे, जहां पर आज वृक्ष सेवा संस्थान रायपुर के द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के पार्षद जी अमर बंसल भी शामिल हुए और वृक्षारोपण अभियान में आइए हम बात करते हैं यहाँ के पार्षद अमर बंसल जी से। हाँ सर, नमस्कार। यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम है और किस उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर पेड़ का वृक्षारोपण किया जा रहा है? आज का यह वृक्षारोपण पवित्र श्रावण महीने के मास में हम चौबे कॉलोनी दशहरा मैदान के बीच में रुद्राक्ष का पेड़ लगा रहे हैं। आज ये सबसे पवित्र पेड़ होता है, जो रुद्राक्ष को एक मंत्र माना गया है, ऐसा पेड़ को लगा रहे हैं। और इसके पीछे जो वृक्ष मित्र समिति के रूप में उनके सदस्यों द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले साल भी 20 पेड़ लगाए थे, जिसमें ये हरे भरे 10-12 पेड़ दिख रहे हैं। और उनको तकलीफ है, जो 8-10 पेड़ नहीं हुए थे, उनको पुनः कोई नया पेड़ लगाकर वृक्ष को यह हरा भरा किया जाएगा। और वैश्विक महामारी कोरोना में हम सब ने देखा है कि पर्यावरण की कमी के चलते जो थोड़े थोड़े सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए हम भटकते थे, और हमको सबको मालूम चल गया कि हमारा अगर कोई बचा सकता है तो यह हरा भरा वृक्ष बचा सकता है। जो इतने इतने खरीदते थे, एक पेड़ कितना सांस देता है हम समझ पाए हैं। ऐसी परिस्थिति में आज के पूरा देश केवल इसमें लग गया है और पेड़ को अपना जीवन का एक अंग मान करके इसकी सेवा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं इस मित्र मंडली को शुभकामना और साधुवाद देता हूँ। आप इस वार्ड के पार्षद हो, क्या इस प्रकार से कार्यक्रम वृक्षारोपण का और भी अनेक जगह आयोजित हो सकता है भविष्य में? हाँ, हो सकता है। हमारे यहाँ ये स्वामी आत्मानंद सरोवर है, ये 3-6 ठो मेरे यहाँ पार्क है, गार्डन है। उसमें अपन जो व्यवस्थित के अनुसार, ऐसा नहीं कि कोई पेड़ लगा दें और उसको काटना पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा सोच करके जो वहाँ पे यथावत व्यवस्था के अंतर्गत जो भी पेड़ लग सकता है वहाँ लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ वार्ड में सभी घरों में पेड़ लगा हुआ है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं रायपुर पश्चिम के रामसागरपारा मंडल के अध्यक्ष और एक समाज सेवक प्रीतम सिंह ठाकुर जी से। जिस प्रकार से उद्देश्यों को लेकर वृक्षारोपण किया जा रहा है, इसके संरक्षण के लिए और क्या क्या उपाय कर सकते हैं और किस प्रकार से आप संदेशा देना चाहते हो सभी जनमानस को? देखिए, हमारे सनातन धर्म में वृक्षों का बहुत मूल्य है। हमारे जीवन में वृक्षों का जो महत्वपूर्ण एक स्थान है। आज वृक्ष मित्र सेवा संस्थान के हमारे साथियों के द्वारा यहाँ पर बरगद के, रुद्राक्ष के और नीम के और अनेकों प्रकार के वृक्षों का यहाँ आज लगाया गया है। और ये लगातार इनका पिछले साल भी मैंने देखा है कि इनके द्वारा लगाया गया था और बहुत अच्छे वृक्ष, इनको सुरक्षित रखना सबसे बड़ी बात होती है। वृक्षों को लगाना नहीं, वृक्षारोपण से बाद उसको सुरक्षित करना। इनके संस्थान के द्वारा मैंने देखा है, हम लोग पिछली बार भी 25-30 पेड़ लगाए थे, जिसमें से लगभग पेड़ आज जीवित हैं और बहुत अच्छा सुंदर वो बढ़ चुके हैं और एक अच्छे वृक्ष की ओर रूप ले चुके हैं। निश्चित रूप पे इन संस्थानों के, ऐसे संस्थानों को आगे आके मानव में जीवन में जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कोरोना काल में कि ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है इंसान को, और उस समय जो ऑक्सीजन की कमी पूरा विश्व देखा है और उसको कमी कहीं हो सकती है, दूरी उसकी कमी दूर कर सकते हैं तो ये हमारे वृक्ष कर सकते हैं। हमारे जीवन में वृक्षों का इतना योगदान रहता है, इतने हमारे वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, महत्वपूर्ण हमारे जीवन में जो ऑक्सीजन का कार्य है वो इन्हीं वृक्षों से हमें मिलता है। तो हमको भी इन वृक्षों का कहीं ना कहीं देख रेख करना चाहिए और निश्चित हर साल हमको जब भी मौका मिले हमको वृक्ष लगाना चाहिए। आज भाई का जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में वृक्ष लगा दिए। ऐसे हमारे को हर युवाओं को अपने जन्मदिन में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। मैं आपके चैनल से यही आह्वान करूँगा, जो भी अगर इस चैनल के माध्यम से आपके सुने और देखें हमारी बातों को, तो निश्चित रूप से एक नई परंपरा चालू करें, अपने जन्मदिन में एक वृक्ष लगाने का कार्य शुरू करें। आज आपके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पास वृक्षारोपण का एक अभियान किया जा रहा है। आप क्या सोचकर और किन उद्देश्यों के साथ वृक्षारोपण अभियान को अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पे लगाने का सोचे, कुछ बताइए। बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे जन्मदिन पे वृक्ष मित्र सेवा संस्थान द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया और ये हर साल की तरह इस साल भी अपन लोग किए हैं इस कार्यक्रम को। और वृक्ष लगाना एक अच्छी बात है और लोगों को इससे जागरूकता बढ़नी चाहिए और उनको भी पेड़ लगाने चाहिए। इससे क्या है, पर्यावरण जो है अच्छा रहता है और लोगों को
अच्छी स्वास्थ्य की मिलता है, हवा मिलता है, उसके हिसाब से सभी को एक वृक्ष लगाना चाहिए। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे बड़े भाई मनोज सोनी जी को और वृक्ष मित्र सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को, जो मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पे इस कार्यक्रम का आयोजन किए। वृक्ष मित्र सेवा संस्थान के द्वारा क्या भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है? बिल्कुल, वृक्ष मित्र सेवा संस्थान का एक ही उद्देश्य है, लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना, वृक्ष को अपना मित्र बनाना और उसकी सेवा करना, क्योंकि वृक्ष से बड़ा कोई मित्र नहीं है। क्योंकि हम पुराने समय से हमारे बुजुर्गों को भी देखते आ रहे हैं, उन्होंने जो आज वृक्षारोपण किए थे, आज उसकी छाया और जो फल मिल रहा है, उन्हीं उद्देश्यों को लेके वृक्षा मित्र सेवा संस्थान जो है, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी जागरूक हो और वृक्षारोपण करे, ताकि उनके आने वाले पीढ़ियों को भी एक संकेत मिले कि हाँ, हमें भविष्य में वृक्षारोपण करना चाहिए। इस कार्यक्रम में युवा भी बहुत ही बढ़ चढ़कर शामिल हुए। आज ही हम एक युवा से बात करते हैं, जागो दुबे जी से। युवाओं का भूमिका क्या रहेगा वर्तमान में पर्यावरण को बचाने के लिए और वृक्षारोपण करने के लिए? ऐसे युवाओं को तो मेरा कहना ये है कि सभी युवाओं को इस जो वृक्षारोपण का है, उन्हें आगे बढ़ के महत्व रूप से उन्हीं लोग को आगे बढ़ के आना चाहिए। बस मेरा यही संदेश है कि पेड़ सभी को लगाना चाहिए। जिस प्रकार से वृक्ष मित्र सेवा संस्थान के द्वारा लगातार वृक्षारोपण का अभियान किया जा रहा है और वृक्ष को संरक्षित रखने का काम किया जा रहा है, वृक्ष को संरक्षित रखने के लिए आप कौन कौन से उपाय करते हो यहाँ? पहली बात तो ऐसा है कि लगातार हम लोग 3-4 वर्षों से पेड़ लगा रहे हैं और वृक्ष मित्र सेवा संस्थान के माध्यम अभी से तक कितने पेड़ लगा चुके हैं? अभी कम से कम जो है ना, हम लोग 300 पेड़ लगा चुके हैं। कितने पेड़ जीवित हैं? जीवित तो यहाँ जो लगाए हैं वही जीवित है, ज़्यादा करके 80% यहाँ के पेड़ जीवित है, पिछले साल जो लगाए थे। और दूसरे जगहों जो है कम से कम 30% 40% ऐसा बचा है, नहीं तो सब मर गए। तो उसके संरक्षण के उपाय? संरक्षण के उपाय यही है कि वहाँ की जनता को देखभाल करनी चाहिए, जहाँ पे जो रहते हैं कम से कम उसको आगे बढ़ के उसको देखभाल करना चाहिए और उसके प्रति जो है उसको जागरूक रहना चाहिए कि पेड़ लगाए हैं तो कम से कम उसका देखभाल मैं करूँ अपने से। जहाँ आप लोग पेड़ लगाए हो वहाँ संरक्षण या संरक्षित रखने के लिए किसी लोग को आप लगाए नहीं हो, या फिर जन जागरूकता अभियान कुछ ऐसा? क्षेत्रीय जो वहाँ रहते हैं उनको भागीदारी दिए हैं, लेकिन कई लोग वो निभा नहीं पा रहे ठीक से, या तो फिर उसमें बच्चे लोगों के परेशानी कारण जो है वो लोग तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। यही वजह है जो कि नहीं हो पा रहा ज़्यादा जितना होना चाहिए। ठीक है। वृक्ष मित्र सेवा संस्थान के द्वारा लगातार शहर के अनेकों हिस्सों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें से लगभग हजारों पेड़ लगाया गया था, जिसमें से सैकड़ों पेड़ जीवित है। ताजा उदाहरण हम देख सकते हैं चौबे कॉलोनी के मैदान में, जहाँ पास लगभग सैकड़ों की संख्या में आज भी पेड़ यहाँ पास मौजूद है। ऐसे ही सेवा संस्थान के द्वारा भविष्य में भी अनेकों आयोजन किया जाने। यहाँ पास कौन कौन से वृक्ष लगाया गया है वृक्षारोपण अभियान के तहत? हम लोगों ने यहाँ पे मेनली जो पीपल है, आम है, बरगद है, नीम है, इस टाइप के पेड़ जो कि छाया भी देते और साथ में फल भी, जामुन भी लगाए हैं, ताकि लोगों को छाया भी मिले और फल भी मिले। और आज रुद्राक्ष भी और बेल के भी पेड़ लगाए हैं और अमरूद के भी पेड़, आज रुद्राक्ष लगाए हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या, ये जो जितना भी छायादार है, जहाँ पे लोग आके बैठ सकें, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ग्राउंड में आते हैं, तो शुद्ध हवा भी लोगों को मिले। नहीं तो धूप में, गर्मी में देख रहे हैं आप क्या हाल है, बारिश हो नहीं रही है। तो प्रकृति का भी संरक्षण हो और लोगों को शुद्ध वायु मिले, थोड़ा हमारा कर्तव्य इस प्रकृति के प्रति। तो इसलिए हम सब मिलके ये सब काम को करते रहते हैं जितना। यहाँ जो वृक्षारोपण अभियान के तहत जो वृक्ष लगाया गया है, उसके सुरक्षा हेतु अभी तक आप लोग कौन कौन से उपाय किए, और इससे पहले जो वृक्ष और ऐसे लगाने का अभियान चालू किया गया है और लगाए हो तो कहाँ कहाँ लगाए हो? यहीं कॉलोनी में ही हम लोग लगाए हैं, अपने मैदान में, यहाँ दशहरा मैदान जिसको बोलते हैं यहाँ पे। और प्रकृति के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक चीज़ है। और जो हम लोग लगाए हैं, वृक्षारोपण किए हैं, उसके लिए हम लोग ट्री गार्ड लगाए हैं, प्लस यहाँ पे एक गार्ड रखे हुए हैं जो गर्मी के दिनों में हम लोग यहाँ पानी की व्यवस्था करते हैं उनके लिए। पानी और बिल्कुल यानी भरपूर मात्रा में ही मतलब है, जिसके कारण से ये पूरा एरिया आज भी देखिए, आप पता चलेगा, देखेंगे पूरा चारों तरफ हमारा हरा भरा, पूरा गार्डन एरिया में ही पूरा हरा भरा दिख रहा है, जिसका वही हमारा जो सब हमारे ग्रुप हैं, आलोक अग्रवाल जी हैं, सब हम लोग साथ में मिल के सबके एक दूसरे का सलाह विचार विमर्श कर पुरा के हम लोग ऐसा संरक्षण का काम यहाँ पे करते हैं हम लोग। आप मानव समाज को क्या संदेश देना चाहते हो पर्यावरण के लिए? मैं मानव समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी अपने जीवन काल में एक वृक्ष की सेवा पूर्णतः कर ले तो हमारे पर्यावरण का संतुलन बना हुआ रहेगा।
जिस प्रकार से वृक्ष मित्र सेवा संस्थान द्वारा आज चौबे कॉलोनी के दशहरा मैदान में वृक्षारोपण किया जा रहा है, जहां पास इस समिति से जुड़े हुए सभी सदस्य यहाँ पास मौजूद है और इस वृक्ष को संरक्षण करने के लिए एक अनोखी पहल भी किया जा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ CG 24 में। मैं संजय शर्मा।